डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 10.2 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मुझे रेडियस फाइंड करना है सर्किल का। तो चलिए फिगर से समझते हैं। चलिए, यह वृत्त है यानी सर्कल। अब क्या कर रहा है कि जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो ये मेरा सर्कल है, यहाँ से एक टेंजेंट लेते हैं। चलिए, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जो सेंटर है, यहाँ से इस पॉइंट को मिला दीजिए। तो यह कितना दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मुझे रेडियस फाइंड करना है। तो चलिए, ये मुझे फाइंड करना है, ये रेडियस मुझे फाइंड करना है। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे। ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए सबसे पहले हम नाम दे देते हैं इस पॉइंट का ए बी, और ये सर्कल का सेंटर है, इसका नाम सी दे देते हैं। तो अब देखिए, ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो कैसे, तो थ्योरम 10.1 से वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हम फाइंड कर सकते हैं हाइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। दिया गया है, जो दिया गया है वो लिख देते हैं। ए बी इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर। नहीं, ए बी दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, ये 4 है। ए सी इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर, और मुझे बी सी फाइंड करना है, ये रेडियस। तो बी सी इक्वल टू वाट, ये मुझे फाइंड करना है। और बी सी क्या है, ये त्रिज्या है। तो लिख देते हैं यहाँ त्रिज्या, ये मुझे फाइंड करना है। चूंकि प्रमेय यानी थ्योरम 10.1 से, तो 10.1 थ्योरम क्या है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यानी रेडियस पर लंब होती है। ये जो टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। तो यही 10.1 थ्योरम है। चलिए, इसीलिए अब ये देखिए, ये 90 डिग्री हो गया, तो यह एक समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिख देते हैं, इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कहाँ से है, तो पाइथागोरस से। पाइथागोरस थ्योरम से। तो एच
यह हाइपोटेन्यूस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस बेस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी ये कितना दिया हुआ है देख लीजिए, ए सी 5, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी सी ये मुझे फाइंड करना है, तो ये बी सी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी स्क्वायर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये 5 स्क्वायर, अब देखिए ये 4 स्क्वायर क्या है प्लस में इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर कितना होता है 5 इंटू 5 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 4 16 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ट्वेंटी 25 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा, ये होगा 9 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। चलिए इसको हम इस साइड इसको इस साइड लिख रहे हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 9 बी सी, तो ये देखिए स्क्वायर में है, स्क्वायर जैसे ही इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये रूट में आ जाता है, तो ये हो जाएगा √9। अब 9 को फैक्टराइज कीजिए, 3 3 जा 9, 3 से 1 10, तो यहाँ से बी सी इक्वल टू √3 इंटू 3। अब देखिए 3 का पेयर बन रहा है, तो जैसे ही पेयर बना तो ये बाहर हो जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से बी सी इक्वल टू पेयर में है तो बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया 3 सेंटीमीटर, और यही मेरा आंसर हो गया। तो देख लीजिए एक बार इसको, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा का इंग्लिश कॉर्ड होता है। चलिए फिगर से समझते हैं। देखिए संकेंद्रीय का मतलब होता है सेम सेंटर, तो 2 कह रहा है 2, तो देखिए एक सर्कल ये मेरा है, तो यहाँ से ये कंपास की सहायता से एक सर्कल हम ड्रॉ कर लिए हैं। देखिए ये एक सर्कल हो गया है। अब देखिए सेम सेंटर लेके यानी संकेंद्रीय एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है। ये देखिए ये हो गया, ये एक सर्कल हो जाएगा। हम यहाँ कंपास की सहायता से पहले से ड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन आपको हम दिखा दिए हैं। तो दोनों सर्कल के लिए क्या है सेम सेंटर, ये सेंटर सेम है छोटे के लिए और बड़े के लिए। अब क्या कर रहा है देखिए, वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। छोटे का ये 3 सेंटीमीटर है और बड़े का कितना 5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब क्या कर रहा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी ये जो छोटा सा सर्कल है ये उस पे बड़ा वृत्त जो है उसका जीवा टच करता है यानी कॉर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ। छोटे सर्कल के लिए ये क्या हो गया टेंजेंट, लेकिन बड़े सर्कल के लिए क्या हो जाएगा ये कॉर्ड यानी जीवा हो गया। तो अब क्या कर रहा है देखिए, बड़े का कितना है 5 सेंटीमीटर रेडियस। यहाँ देखिए दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े का कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर कौन सा होगा, ये होगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त के लिए। अब क्या कर रहा है देखिए, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये लेंथ मुझे फाइंड करना है। बड़े वृत्त का जो है क्या जीवा यानी कॉर्ड जो है इसका लेंथ मुझे फाइंड करना है, ये लेंथ मुझे फाइंड करना है। चलिए यहाँ से हम इसको मिला दिए हैं यानी इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़े का क्या है रेडियस है बड़े सर्किल का। तो चलिए हम पॉइंट का नाम दे देते हैं ए
बी, इसका नाम हम दे देते हैं ओ, ये सेंटर है, इस पॉइंट का नाम पी। अब देखिए ये जो छोटा सा सर्कल है उस पर क्या है, ये टेंजेंट, यहाँ देखिए रफ में दिखा देते हैं, ये छोटा सा सर्कल हुआ, ये टेंजेंट हुआ, ये रेडियस है, तो ये 90 होगा या नहीं, यहाँ देखिए ओ ए बी ये है, तो ये 90 होगा या नहीं, थ्योरम 10.1 से ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो चलिए जैसे ही ये 90 हुआ तो ये मुझे दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 90 है, ये 3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो यहाँ हम क्या पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए पी मुझे मिल जाएगा। फिर चलेंगे किस में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये लेंथ मुझे मिल जाएगा, फिर दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये जो है बड़े वाले कॉर्ड यानी या ए बी मुझे मिल जाएगा। तो चलिए जो कुछ बताए हैं अब वो कंटिन्यू करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना कि दिया है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर दिया है, इसको कट कर दीजिए, तथा दोनों वृत्तों का केंद्र ओ है, यानी संकेंद्रीय है तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा सेम सेंटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ए बी है, जो छोटे वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। चलिए तो यहां से हम आपको ये ज्वाइन करके हम दिखाए हैं, चलिए लिख देते हैं ए ओ पी और ओ बी को मिलाया यानी ज्वाइन किया, तो मुझे फाइंड क्या करना है, ये ए बी मुझे फाइंड करना है, ए बी इक्वल टू वाट, ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए ओ ए इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो यहाँ ए ओ लिख दीजिए, ए ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये क्या है बड़े वृत्त का त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, और यहां से देखिए ओ पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये छोटे सर्किल का क्या है रेडियस, तो यहाँ से ओ पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। तो यहाँ देखिए ए बी क्या है स्मॉल सर्कल पे टेंजेंट का काम कर रहा है, देखिए इस छोटे से सर्किल के लिए ए बी क्या है टेंजेंट, तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि ए बी छोटे वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा, तो इसलिए यहाँ पे ओ पी क्या होगा ए बी पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ ओ पी परपेंडिकुलर होगा किस पे ए बी पे, लेकिन कैसे है तो थ्योरम 10.1 से, तो चलिए लिख देते हैं प्रमेय 10.1 से। 10.1 थ्योरम क्या कहता है, वृत्त के
किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहां से देखिए ये एंगल और ये एंगल कितना कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 तो ये भी 90। तो यहां से देखिए ए पी ओ और बी पी ओ 90 हो जाएगा। तो यहां से एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ कितना 90 डिग्री। तो अब यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए पी ओ और दूसरा बी पी ओ। 90 के सामने का यह है हाइपोटेन्यूज। चलते हैं सबसे पहले ए पी ओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो समकोण त्रिभुज ए पी ओ में फिगर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ साइड में देख लीजिए ये 90 है, ये ए पी ओ, ये 5 और ये 3, ये मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यानी हाइपोटेन्यूज ए ओ, तो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। तो ये कैसे हुआ, तो पाइथागोरस से है। पाइथागोरस से तो ए ओ कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए पी, ये मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से ए पी का स्क्वायर देखिए 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए पी स्क्वायर 25 यहाँ है, चलिए लिख देते हैं। 9 प्लस में है, इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा, तो -9 इक्वल टू ए पी स्क्वायर। 25 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, तो 16 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। चलिए अब इसको इस साइड लिख रहे हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से ए पी देखिए ए पी हम लिख रहे हैं, तो ए पी स्क्वायर 16 दिया हुआ है, तो ए पी कितना हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर है, इक्वल टू के उस साइड रूट में हो जाता है, तो यहाँ से √16। अब 16 को फैक्टराइज कीजिए 2 से, तो 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से दीजिए तो 1 टाइम्स में, तो कितना 1 2 3 4 4 2 आया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए इसका पेयर बना और इसका पेयर, तो जैसे ही पेयर बना तो ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से ए पी इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना, तो यहाँ से ए पी इक्वल टू 2 2 जा 4, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब चलते हैं इस समकोण त्रिभुज में ओ पी बी या बी पी ओ में। चलिए तो अब समकोण त्रिभुज बीपीओ में, चलिए फिगर ड्रॉ कर देते हैं साइड में। बीपीओ ये 90 है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5। अब पीवी हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ से देखिए 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कहाँ से हुआ, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस बेस पी बी का स्क्वायर।
ओ बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी कितना है 3, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस पी बी स्क्वायर 25 माइनस, देखिए ये प्लस में इक्वल टू के उस साइड माइनस में हो जाएगा, तो -9 इक्वल टू पी बी स्क्वायर। 25 माइनस 9 ये कितना होगा, ये होगा 16 इक्वल टू पी बी स्क्वायर। चलिए इसको इस साइड इसको इस साइड लिख रहे हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से पी बी स्क्वायर इक्वल टू 16, पी बी कितना होगा, पी बी देखिए स्क्वायर में है इक्वल टू के उस साइड रूट में हो जाएगा, तो रूट 16 को फैक्टराइज कीजिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4। अब देखिए इसका इसका और इसका पेयर बन गया, तो जैसे ही पेयर बना तो ये बाहर हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 पी बी इक्वल टू 2 2 जा 4, ये 4 सेंटीमीटर। तो अब चलिए यहाँ देखिए पी बी कितना आया 4 सेंटीमीटर, और ए पी यहाँ देखिए ए पी कितना 4 सेंटीमीटर। तो मुझे फाइंड क्या करना है, ए बी ये मुझे फाइंड करना है। देखिए बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, तो ये जो बड़ा सर्कल है उसका कॉर्ड यानी उसका कॉर्ड ये हुआ, तो ए बी मुझे फाइंड करना है। तो ये लिख देते हैं, इसलिए बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ए बी इक्वल टू, बड़े वृत्त की जीवा क्या है ए बी, तो यहाँ लिख दिए हैं ए बी इक्वल टू, यहाँ देखिए ए बी के लिए क्या हम लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी, ए पी प्लस पी बी। ए पी कितना निकला है, ए पी 4 सेंटीमीटर निकला है, यहाँ देख लीजिए ए पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस पी बी अभी अभी निकाले हैं, देखिए कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर, और यही मेरा आंसर हो गया। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितना 8 सेंटीमीटर। चलिए देख लीजिए एक बार इसको, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में।